हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके लॉस क्या हैं, इंसिडेंट एंगल क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो यह एक सरफेस फिनोमेना होता है। दिस इज ए सरफेस फिनोमेना। जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है तो ये क्या करती है, अपना पाथ चेंज कर देती है। पाथ चेंज करने का मतलब क्या है बच्चों? जो इसका एक्चुअल पाथ है उससे डेविएट हो जाती है। ठीक, तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट व्हेन पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसेंशियली इज अ सरफेस फिनोमेना। तो बच्चों, जैसे अगर हम बात करें दो मीडियम की, ठीक, ये हमारे पास मान लो मीडियम फर्स्ट है, मीडियम सेकंड है। ये मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकंड। तो यहाँ पर मीडियम फर्स्ट की अगर हम बात करें, अगर इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है, मैक्सिमम है। स्पीड ऑफ लाइट इज मोर कंपेयर टू सेकंड मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर अगर हम दो मीडियम लेते हैं, दोनों मीडियम को कंपेयर करते हैं। अगर फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मोर है कंपेयर टू सेकंड मीडियम, तो फर्स्ट मीडियम को क्या बोलेंगे हम? रेयरर मीडियम। ये क्या होगा? रेयरर मीडियम होगा। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्लो है, जिसे क्या बोलेंगे हम? डेंसर मीडियम बोलेंगे। तो ये ऑप्टिकली डेंसर हो, ऑप्टिकली रेयरर होगा बच्चों, और ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर इसके तीन केस बनते हैं, इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे रेस ऑफ लाइट जो है रेयरर टू डेंसर जा रही है। रेयरर टू डेंसर मतलब बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड जो है वो क्या है, मोर है, और सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, लेस है। तो रेयरर टू डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है तो यहाँ पर हम पहले बनाएंगे सेपरेटिंग सरफेस। सेपरेटिंग सरफेस, ये एक सेपरेटिंग सरफेस है। मान लो लाइट कहाँ, एयर टू वाटर जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है। तो बच्चों, अगर हम एयर में देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये लगभग होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और वाटर में कितना होती है बच्चों? इसमें 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो एयर के कंपेयर में अगर हम वाटर में स्पीड ऑफ लाइट देखें तो बहुत ही कम होती है। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे ये क्या है, एक सेपरेटिंग सरफेस है। ये इधर मीडियम फर्स्ट है, फर्स्ट मीडियम एयर हमने लिया है, और मीडियम सेकेंड को हमने वाटर लिया है। तो सेपरेटिंग मीडिया जो है ये, अब यहाँ पे हम देखते हैं एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। तो नॉर्मल बच्चों क्या होता है, सेपरेटिंग सरफेस पे हम किसी भी पॉइंट पे एक अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं तो उसे नॉर्मल बोला जाता है। जैसे यहाँ एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दें, यहाँ ड्रा कर दें, किसी भी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रा करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, नॉर्मल बोला जाता है। तो नॉर्मल हम यहाँ पे ले रहे हैं, इस पॉइंट पे। तो एक हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं यहाँ से, ये क्या है, नॉर्मल है, इस तरह से। ठीक, ये हो गया नॉर्मल इसका। तो एक इंसिडेंट रेस लेते हैं किसी एंगल पर, ये इंसिडेंट रेस आ रही है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रेस। इंसिडेंट रेस, ये इंसिडेंट रेस है। अब यहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंट रेस के बीच जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, इसे स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। आई को बोला जाता है, एंगल आई को इंसिडेंट एंगल बोला जाता है, इंसिडेंट एंगल। ठीक, इसे इंसिडेंट एंगल बोला जाए। तो बच्चों, यहाँ पर इंसिडेंट रेस सरफेस पर जब यहाँ पे हिट करती है तो इसको आफ्टर रिफ्रैक्शन, इसका जो एक्चुअल पाथ है ये पाथ है, सीधे इसको निकल जाना चाहिए ऐसे। ठीक, बट बच्चों ये रेयरर टू डेंसर मीडियम आ रही है। ये क्या है, रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर। तो रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो इसमें देखेंगे स्पीड ज़्यादा होती है और इसमें स्पीड कम होती है। तो स्पीड कम होने की वजह से ये क्या होती है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है नॉर्मल की साइड में। यानी इसको जाना चाहिए, इसका एक्चुअल पाथ ये है, बट ये क्या होती है, बेंड हो जाती है, यानी कुछ इस तरह चली जाती है यहाँ। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ पर क्या हो रही है, जब रेयर टू डेंसर जाती है तो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की साइड क्या हो जा रही है, बेंड हो जा रही थी। ऐसी कंडीशन में जो इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रेस बोलते हैं। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रेस, ये रिफ्रैक्टेड रेस है। और रिफ्रैक्टेड रेस और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है इसे रिफ्रैक्शन एंगल बोलते हैं, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको आर से डिनोट करते हैं। तो एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक,
ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ पर ये लाइट कितनी डेविएट हुई है, डेविएट हुई कहने का मतलब इसका एक्चुअल पाथ ये था लेकिन ये यहाँ से जा रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। जो एक्चुअल पाथ ऑफ रे है और रिफ्रैक्टेड रे का पाथ है, इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है इसको हम डेल से डिनोट करते हैं। तो डेल को क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, डेविएशन एंगल है, डेविएशन एंगल या एंगल ऑफ डेविएशन दोनों बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं रेस रेयर टू डेंसर आ रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है। तो यहाँ से हम देखेंगे एंगल आई और एक्चुअल रेस जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग कर देखेंगे, तो एंगल आई और एक्चुअल रे का जो एंगल है यानी आर प्लस डेल, ये क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम देख लेंगे बच्चों, एंगल आई यानी आई इक्वल टू आर प्लस डेल। तो यहाँ से बच्चों हम डेविएशन निकाल लेते हैं, डेविएशन कितना होगा, आर इधर ले आएंगे तो डेल इक्वल टू आई माइनस आर। इतने एंगल का क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है, यानी लाइट जो डेविएट हो रही है इतना डेविएट हो जा रही है। तो बच्चों हमारे पास सेकंड केस है रेयरर टू, ये तो फर्स्ट केस था रेयरर टू डेंसर, अब सेकंड केस है हमारे पास डेंसर टू रेयरर। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम देन इट्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, जैसे यहाँ पर ये हमने सेपरेटिंग सरफेस ले ली, ये सेपरेटिंग सरफेस हो गया, इस पर एक हम नॉर्मल बना लेते हैं, ये हमने नॉर्मल बना लिया, ये नॉर्मल है। तो एक इंसिडेंट रेस लेते हैं यहाँ से किसी एंगल पे, तो बच्चों इसको बता चुके हैं, यहाँ जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, एंगल आई होगा, इंसिडेंट एंगल होगा, ये रेस कौन सी होगी, इंसिडेंट रेस होगी। ठीक बच्चों, तो अब यहाँ पे हम जो ले रहे हैं डेंसर टू रेयर ले रहे हैं, मान लो वाटर से एयर में जा रही लाइट, वाटर टू एयर, ठीक, जो रेस है वो गोज फ्रॉम वाटर टू एयर, वाटर से एयर जा रही है। तो अब यहाँ पर इसका एक्चुअल पाथ क्या है, ये है, इसका एक्चुअल पाथ ये ऐसे जाना चाहिए, बट वाटर में क्या है, स्पीड स्लो है, जैसे ही एयर में आएगी, जैसे ही एयर में आएगी इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। जब स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो ये नॉर्मल से क्या होगी, दूर तरफ भाग जाएगी, यानी कुछ इस तरह से रेस ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से क्या हो जा रही है, दूर हो जा रही है। ठीक बच्चों, तो ऐसे केस में अगर हम देखेंगे तो ये कौन सा एंगल है, ये रिफ्रैक्शन एंगल है यानी एंगल आर है। ठीक बच्चों, और रिफ्रैक्टेड रेस और जो एक्चुअल पाथ ऑफ रेस है इसके बीच जो एंगल बनेगा, ये एंगल क्या बनेगा, डेल बनेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम आई इक्वल टू देखेंगे तो एंगल आई यानी इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्रैक्टेड एंगल माइनस एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन को इधर ले आएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा आर माइनस आई। ठीक बच्चों, तो ये दो केस हमारे पास बनते हैं ये। तो यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट केस जो हमारे पास था रेयरर टू डेंसर, अगर लाइट रेयरर टू डेंसर जा रही है तो जो एंगल आई होगा वो एंगल आर से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। जब रेयरर टू डेंसर मीडियम जाएगी तो एंगल इंसिडेंट एंगल क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल से या रिफ्रैक्शन एंगल से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और सेकंड केस में क्या है, डेंसर टू रेयरर, जब डेंसर टू रेयरर मीडियम में देखेंगे तो जो एंगल आई होगा वो आर से क्या होगा, लेस होगा, यानी एंगल आई इज लेस देन एंगल आर। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं जब रेस रेयरर टू डेंसर या डेंसर टू रेयरर जाती है तो जो लाइट होती है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसमें क्या चेंज आता है। तो अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट की, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ रेयरर टू डेंसर का। ठीक बच्चों, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेयरर टू डेंसर मीडियम के लिए। तो रेयरर टू डेंसर मीडियम के लिए अगर हम देखेंगे, अगर हम जूम कर लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, बी, स्पीड ऑफ लाइट बी है, तो बी क्या हो जाएगा, रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रहा है, इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, यानी स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई। और वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा होता है बच्चों, इसको लैम्डा से शो करते हैं, ये वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट मीडियम से जैसे ही सेकंड मीडियम में आएंगे तो क्या हो जाएगी, वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी हम रेयरर टू डेंसर जाएँ या डेंसर टू रेयरर आए, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे नो चेंज, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी, लैम्डा भी डिक्रीज होगा, वेवलेंथ डिक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने एंगल ऑफ डेविएशन निकाला है ये अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। जैसे रेड कलर है तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो उसके लिए क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन थोड़ा सा क्या आएगा, ज़्यादा ही आएगा कंपेयर टू, जैसे यहाँ पर देखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन कम आएगा कंपेयर टू वायलेट कलर की। वायलेट कलर की क्या होती है, वेवलेंथ कम होती है, उसकी वेवलेंथ कम होती है जिससे वो ज़्यादा डेविएट होगा। जब वो ज़्यादा डेविएट होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा आएगा। ठीक, और रेड कलर लेंगे तो वो कम डेविएट होगा, जब रेड कलर कम डेविएट होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या आएगा, कम आएगा बच्चों। ठीक,
अब यहाँ पर जैसे हम डेंसर टू रेयर मीडियम में जाते हैं, डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएंगे तो इसमें अगर हम देखेंगे, इधर मैं लिख दे रहा हूँ इस साइड, वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी। अब वाटर में क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, एयर में ज़्यादा होती है, इसका मतलब क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हो जाएगी। और लैम्डा वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी बच्चों यहाँ पर भी नो चेंज रहेगी, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, फ्रीक्वेंसी में नो चेंज आएगा। बच्चों हमारे पास तीसरा केस है, जब इंसिडेंट रेस नॉर्मल के ऊपर से होते हुए जाती है, मतलब एबव नॉर्मल या एट नॉर्मल बोल सकते हो, नॉर्मल पर से जाती है, तब उस समय रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, वो देख लेते हैं। हम पहले बनाते हैं एक सेपरेटिंग सरफेस। तो ये हमने एक सेपरेटिंग सरफेस बना दिया। सेपरेटिंग सरफेस में हम कोई भी मीडियम इसमें ले लेते हैं। अगर नॉर्मल पे जा रही रेस तो उसके लिए हम डेंसर टू रेयर जाएँ या रेयर टू डेंसर जाएँ, दोनों केस में सेम बनेगा। जैसे हम एज्यूम कर लेते हैं एयर टू वाटर, तो बच्चों एयर क्या होगा, ये रेयर मीडियम होगा क्योंकि यहाँ स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। वाटर क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा, ठीक, यहाँ स्पीड कम होगी। तो इस पर हम एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। मान लो ये नॉर्मल है, इस तरह से ये हमने नॉर्मल ड्रा कर लिया, ये नॉर्मल ड्रा कर लिया। अब हम जो इंसिडेंट रेस ले रहे हैं वो एंगल आई इक्वल टू 0 डिग्री। तो इंसिडेंट एंगल बच्चों क्या होता था, नॉर्मल और इंसिडेंट रेस के बीच का जो एंगल होता था उसे हम क्या बोलते थे, इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल क्या है, 0 है। इंसिडेंट एंगल 0 का मतलब क्या है, जो हमारे पास इंसिडेंट रेस है वो कॉन्साइड कर रही है कहाँ पे, नॉर्मल पे कॉन्साइड कर रही है, यानी इंसिडेंट रेस इसी पे आ रही है, इस पे, ठीक बच्चों। ये ऐसे जब नॉर्मल पे इंसिडेंट रेस कॉन्साइड करेगी तो सीधा निकल जाएगी, विदाउट डेविएशन क्या होगा, वो वन मीडियम से अनदर मीडियम में सीधे निकल जाएगी। एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जो नॉर्मल का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ऐसे केस में देखेंगे बच्चों, मीडियम वन मीडियम से, ऐसे केस में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, यानी एंगल आर भी क्या होगा, 0 होगा और एंगल आई भी 0 होगा। तो जब नॉर्मल पे कोई रेस कोइंसाइड करती है या उसके ऊपर से जाती है तो क्या होता है, नो बेंडिंग होती है, कोई बेंडिंग नहीं होती, विदाउट डेविएशन की लाइट क्या होती है, सीधा निकल जाती है। दोनों केस में वैलिड है, चाहे हम डेंसर टू रेयरर मीडियम लें या रेयरर टू डेंसर मीडियम लें, ठीक बच्चों, दोनों केस में क्या है, ये वैलिड है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों, अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी, क्योंकि हम अगर यहाँ पे एयर से वाटर आ रहे हैं, रेयर टू डेंसर मीडियम में आ रहे हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी। वेवलेंथ भी डिक्रीज होगी। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी नो चेंज, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो बच्चों ये सब चेंज तो हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, वेलोसिटी जो इसकी स्पीड है, स्पीड चेंज हो रही है, लैम्डा चेंज हो रहा है, फिर भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि ये जो इंसिडेंट रेस है वो नॉर्मल से होते हुए जा रही है, यानी कोइंसाइड कर रही है, इसीलिए यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं उसको, जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो नहीं होगा, और अवे फ्रॉम जो नॉर्मल होता है वो दोनों नहीं होगा, ठीक बच्चों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, फर्स्ट लॉ होता है द इंसिडेंट रेस, द रिफ्रैक्टेड रेस एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाई इन सेम प्लेन। तो अगर हम बात करें, जैसे सेपरेटिंग सरफेस थी, ये नॉर्मल था, ये एक इंसिडेंट रेस आ रही थी, तो इधर बेंड हो रही थी, यहाँ पे फ्राम हो रही थी। तो इंसिडेंट रेस और नॉर्मल, ठीक, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसे जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रेस नॉर्मल और इंसिडेंट रेस मीट करते हैं उसे क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टेड रेस ये सभी क्या होंगी बच्चों, एक ही प्लेन पे होगी, यानी एक ही प्लेन पे ये लाई करेंगी, ठीक। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ ये। सेकेंड लॉ क्या होता है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज कांस्टेंट फॉर द पेयर ऑफ गिवन मीडियम। तो अगर हमारे पास कोई दो मीडियम गिवन हो, जैसे ये हमारे पास एक मीडियम मान लो, ये फर्स्ट मीडियम है, सेकंड मीडियम है, ये रेयर है और ये क्या है, डेंसर है। तो रेस कहाँ से रेयर टू डेंसर आ रही है, क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो ये पाथ है, रेस को मान लो जाना चाहिए ऐसे, क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो यहाँ एंगल कौन सा बनता था बच्चों, एंगल आई बनता था, यहाँ कौन सा एंगल बनता था, एंगल आर बनता था। तो बोल रहा है सेकेंड लॉ क्या बोलता है, साइन आई, अगर हम ले लें साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट होगा, इसको जो कांस्टेंट है इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट किया जाता है, यानी यहाँ एयर म्यू हो जाएगा वाटर। अगर हम एयर फर्स्ट मीडियम ले लेते हैं ज़्यादा ठीक रहेगा, फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम, यानी सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के कंपेयर में। तो ये सेकंड लॉ है बच्चों। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और जो वेवलेंथ होती है उसमें रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, वीडियो देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।